यार देख रहे हो कि इसराइल वाले कितनी बेरहमी से फलस्तीनी मासूमों को मार रहे हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी पर भी रहम नहीं कर रहे। हाँ भाई, और अफसोस की बात यह है कि सीज फायर के बावजूद बमबारी जारी है। ये तो जुल्म की इंतहा है। ताज्जुब की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जब हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें हेट स्पीच कहकर दबा दिया जाता है, लेकिन जब इसराइल मासूमों का कत्ल करता है तब दुनिया को इंसानियत याद नहीं आती। ये वही यहूदी नहीं हैं जिन पर कभी फिरौन जुल्म करता था। भाई बिल्कुल वो फिरौन जो अपनी ताकत और घमंड में चूर होकर इस कौम के मर्दों को गुलाम बना लेता था और उनके बच्चों को कत्ल कर देता था। अल्लाह ने उसी फिरौन को कैसे मिटा दिया था? समंदर की लहरों में गर्क कर दिया और उसकी पूरी सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। अफसोस, ये यहूदी कौम उस फिरौन के जुल्म को भूल गई और आज खुद फिरौन बनकर फलस्तीन के मासूमों का खून बहा रही है। लेकिन यार, फिरौन का जुल्म तो फिर भी एक हद तक था। वो सिर्फ मर्दों को कत्ल करता था, बच्चों को कत्ल कराता था, लेकिन इजराइल ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ भाई, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों पर बम गिराना, नवजात बच्चों को कत्ल करना, ये तो फिरौन से भी बड़ा जालिम बन गया है। दुनिया खामोश है। जो ताकतें इंसानियत का ढोंग करती हैं वो भी इजराइल का साथ दे रही हैं। ये कैसा दौर आ गया है यार, जब जुल्म करने वाला मजलूम बनकर दुनिया के सामने पेश हो रहा है और मजलूमों को आतंकवादी बताया जा रहा है। हाँ भाई, जब फलस्तीनी अपने घर बचाने के लिए पत्थर उठाते हैं तो उन्हें आतंकी कहा जाता है, लेकिन इसराइल की टैंकों और बमबारी पर कोई कुछ नहीं कहता। जब हम सोशल मीडिया पर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें ही ब्लॉक कर दिया जाता है, हमारी पोस्ट हटा दी जाती है। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जालिमों के बारे में ये मत समझना कि अल्लाह गाफिल है, वो बस उन्हें एक निश्चित वक़्त तक मोहलत दे रहा है। सूरह इब्राहिम 14:42। बिल्कुल, इजराइल का अंजाम भी फायरौन जैसा ही होगा। उसकी सल्तनत भी एक लम्हे में मिट जाएगी इंशाअल्लाह। हमें इजराइल के जुल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर, मजलिसों में और हर जगह आवाज उठानी चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अल्लाह हमेशा जालिमों को बर्बाद करता है, चाहे दुनिया उसका साथ दे या नहीं। और यकीन मानो, फलस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों और मर्दों की ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनका सब्र और मजबूती जरूर रंग लाएगी इंशाअल्लाह।